अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मेरा नाम अरसलान तारिक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना था इन द फॉर्म ऑफ डेमो। तो मैंने कहा ये स्टार्ट करते हैं, इस पे वीडियो छोटे सा क्लिप बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। आपकी टैक्स का सब्जेक्ट है जो बीकॉम में पढ़ाया जाता है। टेक्स्ट डीएस ऐसा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्होंने टैक्स को दो चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया, दो कैटेगरीज में। एक में आ जाती है इनकम टैक्स आपकी, और दूसरे में आ जाती है आपकी सेल्स टैक्स। तो इनकम टैक्स में भी न्यूमेरिकल्स हैं, सेल्स टैक्स में भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और सेल्स टैक्स का जो न्यूमेरिकल है वो आपका ऑप्शनल होता है कि आप ना भी करें तो आपका पेपर मतलब के पास हो जाता है, ठीक है। उसके अल्टरनेट कोई आप थ्योरी का क्वेश्चन उठा लें, कोई भी कर लें, दूसरा कर लें, आप कोई इशू नहीं होता। बट जो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है वो कंपलसरी होता है, उसके सॉल्व करने के बगैर आपका पेपर पास नहीं होता। तो हमारा मेन जो फोकस स्टार्ट हम करेंगे वो इनकम टैक्स से करेंगे, बट सेल्स टैक्स भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। जो आपका 5 to 6 मिनट में आप वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और एज़ यू नो के न्यूमेरिकल्स में आपको पता है कि फुल मार्क्स मिल जाते हैं अदर देन थ्योरी क्वेश्चन। तो हमारा इस पे भी बहुत फोकस होगा, सेल्स टैक्स पे भी। तो इनकम टैक्स हम पहले पढ़ेंगे, और इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कुछ उसकी थ्योरी करनी पड़ेगी, जो कि मैंने एक नोट्स की सूरत में अपनी वर्डिंग में तैयार की है। तो बुक की तरफ तो मैं नहीं जाता, थ्योरी में अपनी वर्डिंग में मैंने नोट्स बनाए हैं, इसमें से आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। और थ्योरी करने के बाद आपको फिर उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ये थ्योरी जिसने कर ली है उसके लिए न्यूमेरिकल्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट्स अगर क्लियर हों तो इजीली न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लेंगे। तो डियर्स स्टार्ट हम करेंगे टैक्स, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है। तो इनकम बेसिकली एज यू नो, आप जानते भी होंगे कि इनकम क्या होती है। कहता है कि इनकम इज़ द मनी, एक पैसा है, दैट पीपल एंड बिजनेसेस रिसीव इन एक्सचेंज फॉर वर्किंग, प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस और इन्वेस्टिंग कैपिटल। कोई भी बंदा कहीं पे मुलाजमत करता है या एज ए एम्प्लॉय काम करता है, या कहीं से भी वो अपनी पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से अर्निंग करता है, तो उसको क्या कहते हैं? इनकम। जहाँ से भी उसे बेनिफिट, किसी भी बिजनेस से, किसी भी लेट्स सपोज आप कह लें प्रॉपर्टी से, कहीं से भी उसको इनकम आती है तो उसको हम बोलते हैं इनकम। कहीं से भी उसको गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो हम उसको कहते हैं इनकम। तो इनकम हमने समझ लिया कि इनकम क्या होती है। कहीं से भी पैसे की सूरत में, कहीं आप मुलाजमत करते हैं, कहीं से आपकी प्रॉपर्टी है, वहाँ से आपको रेंट रिसीव होता है, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी इनकम होती है। तो बेसिकली इनकम्स के कुछ हेड्स होते हैं, जो कि मतलब कि इनकम को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए। लेकिन इस तरह आपकी सैलरी से भी इनकम आ सकती है, आपकी प्रॉपर्टी से भी इनकम आ सकती है, आपकी बिजनेस से भी इनकम आ सकती है, आपकी कैपिटल गेन से भी इनकम आ सकती है, आपकी अदर सोर्सेस, किसी भी सोर्स से इनकम आ सकती है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको इनकम्स के हेड्स पता होने चाहिए कि किन किन सोर्सेज से इनकम आ सकती है। तो इसके बेसिकली 5 हेड्स हैं इनकम के, जिसमें फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसको सेक्शन 12 इसको डील करता है। ये आपने इसके साथ लाजमी मेंशन करना है कि इसको सेक्शन इनकम फ्रॉम सैलरी को सेक्शन 12 डील करता है। तो डियर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, आपको पता है कि सैलरी के लिए एक शर्त होना ज़रूरी है कि आप एज ए एम्प्लॉय कहीं काम कर रहे हों, ठीक है। कहीं से भी आपको कहीं भी मुलाजमत कर रहे हैं, वहाँ से आपको जो इनकम आएगी वो उसे क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड हमारा ऑप्शन है, जो हेड है इसका इनकम का, वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसको सेक्शन 15 डील करता है। और ये इसके साथ मैंने एक छोटी सी हेडिंग दी है, ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये आपको एंड पे जाके थोड़ा सा आगे, जब आप टोटल इनकम के बाद टैक्स को हम ट्रीट करेंगे, तो आपको समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है, ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो इनकम होती है कि आप जैसे कह सकते हैं मेरी एक बिल्डिंग है, या मेरी एक शॉप है, या मतलब कोई भी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी लैंड है,
ठीक है। उससे जो रेंट रिसीव होता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मतलब कि मैंने किसी को किराए पे अपनी बिल्डिंग, अपना घर दिया हुआ है, उससे जो मुझे रेंट इन रिटर्न होगा उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसको हम ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इसको हम सेपरेट ब्लॉक में हम ट्रीट करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वेल हो गया। नंबर 3 पे हमारा हेड आ जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसको सेक्शन 18 कवर करता है, डील करता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस किसी भी जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट करके, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि मुख्तलिफ तरफ से इनकम आ सकती है। जिस तरह ऊपर इनकम की डेफिनेशन में बताया कि इन्वेस्टिंग कैपिटल, कहीं पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उससे जो इनकम हासिल होगी वो हमारी किस कैटेगरी में आती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको सेक्शन 18 डील करता है। एक बात और भी इसमें ऐड कर लें कि इनकम फ्रॉम बिजनेस हमेशा टैक्सेबल होती है। बिजनेस की जितनी इनकम्स हैं हमारे मुल्क में वो सारी टैक्सेबल होती हैं, ठीक है। टैक्सेबल का आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, बट हम पहले इनकम्स को समझ के उसके बाद हम टैक्सेबल की तरफ जाएंगे कि हम किस चीज़ को टैक्स करना है, टैक्सेबल करना है, किसको एग्जेम्प्ट करना है, ठीक है। उस चीज़ पे आप फ़िलहाल ना जाएं। वैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस की जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी आपकी टैक्सेबल होती हैं। 4th कैटेगरी हमारी आ जाती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जिसको सेक्शन 37 डील करता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमारी क्या हो सकती है? लेट्स सपोज मेरे पास मैंने बिल्डिंग ली है, 2018 में मैंने एक बिल्डिंग ली है जिसकी मालियत थी 10 लाख रुपए। 2022 में मैं क्या करता हूँ, मैं उस बिल्डिंग को बेच देता हूँ। मैंने 10 लाख की वो बिल्डिंग ख़रीदी थी, वो बिल्डिंग मैं 15 लाख में बेच देता हूँ। वो जो 5 लाख रुपए हमें प्रॉफिट हुआ है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। किसी भी कैपिटल एसेट को बेचने पे जो उसकी हमें मिलता है, गेन मिलता है, उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। इसको सेक्शन 37 डील करता है, ठीक है। कैपिटल गेन आपको क्लियर हो गया होगा। 5th पे आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें आ जाता है सेक्शन, इसको 39 डील करता है। सेक्शन 39 इसको डील करता है। एंड आप देखें ऊपर वाले जो हमने अब 4 हेड्स पढ़े हैं, उसके अलावा कहीं से भी इनकम आ रही है आपकी, कहीं से भी, वो आपने डायरेक्ट आंखें बंद करके इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाल देनी है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो हमने 4 हेड्स पढ़े हैं उसकी एक स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन में कोई भी इनकम आ जाती है वो आपने अदर सोर्सेज में उसको ऐड कर देनी है, क्लियर। तो डियर ये 5 हेड्स थे। अगर आपने इन हेड्स को फर्दर डिटेल में पढ़ लिया तो आप कहीं से भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। मेन इन 5 हेड्स पे होती है, सारा क्वेश्चन चलता है, सारे हमारे न्यूमेरिकल्स चलते हैं। तो इन हेड्स को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? प्रोविडेंट फंड आ जाता है इसमें, और पेंशन्स आ जाती हैं, और मतलब सैलरी से रिलेटेड जितनी चीज़ें आ जाती हैं वो इनकम फ्रॉम आपकी सैलरी में आ जाएंगी। इसी तरह हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि टोकन मनी क्या होती है, हमें रेंट कहाँ से मिलता है, किस तरह मिलता है, उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं। इसी तरह फर्दर 5 हेड्स के अंदर चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें आपकी 2 चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। एक तो आपकी थ्योरी के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें आपके सारे कवर अप हो जाएंगे, एंड सेकंड आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है डियर्स। अगर आपने ये इन 5 हेड्स पे फोकस किया तो आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, इसमें आपकी न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सैलरी के बारे में आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि बेसिक सैलरी क्या होती है। सबसे पहला जो वर्ड हमारा स्टार्ट होगा वो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहला हमारी बेसिक चीज़ होगी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में डियर्स ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे 5000 है, ठीक है। उसके बाद आपका 1000 है, उसके बाद आपका 10,000 है। 5000 डियर्स इसके साथ मैं मेंशन भी कर दूंगा। ये सबसे पहले आ जाता है हमारा जिसमें हम मतलब कि एक एम्प्लॉई जहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट करता है वहाँ पे वो 5000 उसकी बेसिक सैलरी उसकी स्टार्ट होती है, क्लियर। तो जहाँ से उस एम्प्लॉई की सैलरी स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं बेसिक सैलरी। इसमें उसकी लेट्स सपोज 5000 उसकी सैलरी उसकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये आ गया 5000, इसको बोलते हैं मिनिमम टाइम स्केल MTS, ठीक है डियर्स। ये 1000 इसके बाद आ जाता है इसका इंक्रीमेंट। लेट्स सपोज कि उसका हर
कुछ ईयर के एंड पे उसका एक इंक्रीमेंट लगता है उसकी बेसिक सैलरी